गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रामवीर भारद्वाज 11th क्लास के लिए नया चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इमेजिनरी नंबर के बारे में। ए नंबर whose square is negative is known as imaginary number। कोई भी नंबर है, अगर उसका हम स्क्वायर करें और वो नेगेटिव आए तो उसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल -1 का रूट जो है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। रूट -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 आएगा। सिमिलरली अंडर रूट -7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो -7 आएगा। यहाँ पर जो अंडर रूट -1 है, इसको हम आयोटा से डिनोट करते हैं। ये ग्रीक लेटर है आयोटा, ध्यान रखिएगा। और कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इनको करने के बाद आपको ना चैप्टर बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगा। बस आपको जस्ट जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है इनको फिलहाल याद करना है। क्या है, अंडर रूट -1 मैंने अभी बताया था, वो क्या होता है, आपका आयोटा होता है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगर मैं इसका क्यूब कर देता हूँ, यानी आयोटा क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 के बराबर है, इंटू आयोटा, दैट इज माइनस आयोटा। ये याद रखनी है आपको, आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1। ओके। सिमिलरली आयोटा की पावर 4, इसको मैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, -1 इंटू -1 दैट इज 1 के इक्वल होता है। आयोटा की 4 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। देखिए, अगर आपका बेस सेम है तो पावर हमेशा ऐड होती है। आयोटा की पावर x इंटू आयोटा की पावर y इज इक्वल टू आयोटा रेज पावर x प्लस वाई। ये मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएंगी, आपकी ऐड हो जाएंगी। और अगर डिवाइड में है तो वो क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जैसे आयोटा की पावर x अपॉन आयोटा की पावर y है, तो यहाँ पर आयोटा की पावर x माइनस वाई हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेस क्या है, आपका आयोटा है। देखिए, आयोटा की पावर x रेज पावर y, तो इसको मैं आयोटा की पावर x इंटू वाई भी लिख सकता हूँ, और आयोटा की पावर y रेज पावर x भी लिख सकता हूँ। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये देखिए, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा y, वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स एंड आयोटा क्या होता है, अंडर रूट -1, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज डिनोटेड बाई z और c। ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का। ठीक है, अब देखिए, डेट इज जेड को मैं लिख सकता हूं x प्लस आयोटा y। ठीक है, यहां पर x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, और इसको शॉर्टली हम क्या लिखते हैं, REZ। इट मीन रियल पार्ट ऑफ z। z क्या आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। y इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, IM इंटू जेड, इसको हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर चलूँगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए, क्वेश्चन नंबर मैंने ले लिया 1। इफ z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा देन फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z।
वी हैव जेड इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। तो मैंने अभी बताया था जिसके साथ आयोटा है वो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा, जो आपका जिसमें आयोटा नहीं है वो आपका रियल पार्ट होगा। अगर मैं यहाँ पर इसके साथ कंपेयर करूँ तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 3 है और y की वैल्यू क्या है 4 है। तो रियल पार्ट ऑफ z क्या आ गया आपका 3 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या आ गया 4। ध्यान रखिएगा कैसे निकालते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सबसे पहले तो उसको सिंप्लीफाई करना होता है, ये आगे हम एक्सरसाइज में करेंगे बहुत अच्छी तरह से। तो यह मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं। अब देखिए कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जस्ट कुछ भी नहीं है। इसमें करना क्या होता है, जो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है उसका सिर्फ साइन चेंज करना होता है। अभी बताऊंगा, ये डेफिनेशन देखिए। द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्टेन्ड बाई चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। दोबारा फिर बता रहा हूं, द कॉम्प्लेक्स नंबर वह कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको प्राप्त किया जाता है कैसे, बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट नोन एज कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन कॉन्जुगेट, देखो यहाँ पर ये डिनोट करने का मेथड होता है, z के ऊपर हम ये सेल लगा देते हैं, इसको इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अभी मैंने नहीं किया है इसका कॉन्जुगेट, इसका मतलब हमने कॉन्जुगेट करना है। तो देखिए अब मैं इस लाइन को ऊपर से जो इसको मैं हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x यहाँ पर जो प्लस का निशान ये माइनस का हो जाएगा माइनस वाई, ये x माइनस आयोटा वाई ये आपका क्या आ गया, कॉन्जुगेट आ गया किसका, z का। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और लेता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। इफ z इज इक्वल टू दिस देन फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ z। देखो यहाँ पर हमारा z जो है सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं है, यानी x प्लस आयोटा की पावर फॉर्म में नहीं है। इसको पहले x प्लस आयोटा की फॉर्म में इसको लिखना होगा। जैसे अंडर रूट 25 है, इसको मैं क्या लिखूंगा 5, और यहाँ पर अंडर रूट -7 है, तो इसको मैं अलग अलग करूँगा। देखिए सॉल्यूशन में चलिए, तो कॉन्जुगेट इसका निकालना है। वी हैव z इज इक्वल टू अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट -7। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 25 का जो रूट था वहाँ पर 5 हो गया, ये अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट -1, और ये आपको पता है ये क्या होता है, आयोटा होता है, तो इसके स्थान पर मैंने क्या लिख दिया, आयोटा। तो देखिए कॉन्जुगेट ऑफ z अब मैं निकाल रहा हूँ, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ये आपका क्या आ गया, कॉन्जुगेट आ गया। यानी कॉन्जुगेट निकालना है या मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस में आगे बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले जो भी हमारी जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसको x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में इसको लिखना होता है। देखिए मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन मॉडुलस ऑफ z इज डिनोटेड बाई, देखिए मॉडुलस का साइन होता है मॉडुलस ऑफ z। कैसे निकालते हैं इसको, मॉडुलस ऑफ अंडर रूट जो रियल पार्ट होता है, यहाँ पर रियल पार्ट क्या है x, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर कर देंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका पूरे का रूट। देखिए इफ z इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा वाई देन फाइंड मॉडुलस ऑफ z। देखिए मैं क्वेश्चन के साथ ले रहा हूँ, ये एक्सरसाइज नहीं है फिलहाल, ये बेसिक है बेटा, इसको अच्छी तरह अगर कर लोगे आपका पूरा चैप्टर बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। वी हैव z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा, तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या है 3, इमेजिनरी पार्ट क्या है 4, निकालना क्या है मॉडुलस z। मैंने बताया था रियल पार्ट का स्क्वायर कर दो प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दो और उसका रूट कर दो, यानी 25 का रूट क्या आ गया 5, ये क्या आ गया आपका मॉडुलस z आ गया। तो ये
एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट करूँगा। इसको अच्छी तरह कर लेना, ये मेरी गारंटी है कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, बिल्कुल ईजी लगेगा आपको, बिल्कुल ईजी, टिप्स पे हो जाएगा, उंगलियों पर हो जाएगा। लेकिन मेहनत करना है बेटा, बहुत अच्छा है चैप्टर, बहुत आसान है। थैंक यू।